चीन का DF-5 मिसाइल दुनिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी की तारीख में एक अहम मुकाम रखता है। ये चीन का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज रखता है और जो चीन की जौहरी हिकमत अमली का बुनियादी सुतून समझा जाता है। DF-5 को CSS-4 के नाम से भी जाना जाता है, जो नेटो का कोड नेम है। ये एक 2 स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइल है जो साइलो बेस्ड है, यानी ज़ेरे ज़मीन साइलो से चलने वाला है, और जो चीन की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने में किलीदी किरदार अदा करता है। आज की इस वीडियो में हम DF-5 की तारीख, उसकी डेवलपमेंट, खुसूसियात, तामीर का अमल, तमाम वेरिएंट्स की तफसीलात और उसके स्ट्रेटेजिक अहमियत पर तफसील से बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, DF-5 की डेवलपमेंट चीन के 2 बूम्स 1 सैटेलाइट प्रोग्राम का हिस्सा थी, जो 1960s की दहाई में शुरू हुआ था। ये प्रोग्राम चीन को जौहरी हथियारों, मिसाइलों और सैटेलाइट्स की सलाहियत देने का मकसद रखता था। 2025 में जब चीन की फतह के दिन की परेड में DF-5C को अवामी तौर पर देखा गया, तो ये वाज़े हो गया कि ये मिसाइल अब भी चीन की जौहरी ताकत का अहम जुज़्व है। चीन की मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद 1950 की दहाई में पड़ी, जब सोवियत यूनियन ने चीन को मिसाइल टेक्नोलॉजी की मदद फराहम की। 1956 में चीन ने अपना पहला मिसाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया, जिसे आज 5th अकेडमी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री कहा जाता है। इब्तिदाई तौर पर चीन ने सोवियत डिज़ाइन की कॉपी की, जैसे DF-1 जो R-11 की बुनियाद पर बना था। 1960 की दहाई में जब चीन और सोवियत यूनियन के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए, तो चीन ने अपनी खुद मुख्तार टेक्नोलॉजी तैयार करने का फ़ैसला किया। 1964 में चीन ने अपना पहला जौहरी धमाका कामयाब बनाया, जो DF-5 की डेवलपमेंट की बुनियाद बना। DF-5 का प्रोजेक्ट 1965 में प्रोजेक्ट 65 के नाम से शुरू हुआ, जिसका मकसद एक ICBM बनाना था जो अमेरिका तक पहुंच सके। उस दौर में चीन की मईशत ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नाकामियों से मुतासिर थी और कल्चरल रेवोल्यूशन ने साइंसी तहकीक को मज़ीद मुश्किलात दी। इसके बावजूद चेयरमैन माओ ज़ेडोंग ने DF-5 को कौमी तरजीह करार दिया। डेवलपमेंट की क़यादत तू शुई ने की, जो चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च टेक्नोलॉजी के सरबराह थे, जबकि ली शुई डेप्यूटी चीफ डिज़ाइनर थे। पहला फ्लाइट टेस्ट 1971 में हुआ, जो जुज़वी तौर पर कामयाब रहा। 1970 की दहाई में कई टेस्ट किए गए, जिनमें से कुछ नाकाम रहे, जैसे 1972 का टेस्ट, जहां मिसाइल फट गया था। 1980 में मई में पहला फुल रेंज टेस्ट पैसिफिक ओशन में किया गया, जो 9000 किलोमीटर दूर ग्वाम में गिरा। इसके बाद 1981 में DF-5 ऑपरेशनल हो गया और इब्तिदाई तौर पर 2 साइलो बेस्ड मिसाइल तैनात किए गए। इब्तिदाई DF-5 को पहाड़ी सुरंगों में उफ़क़ी तौर पर स्टोर किया जाता था और लॉन्च से पहले ईंधन भरा जाता था, जो तकरीबन 2 घंटे लगा करते थे। इसे च्यूमन फॉर्म फायरिंग आउटडोर्स कहा जाता था और 1983 में भेजा गया था। मिलिट्री परेड में DF-5 को पहली बार अवामी तौर पर दिखाया गया, जो चीन की ताकत का मजहर था। 1990 की दहाई में DF-5 की तादाद बढ़ाई गई और 1998 तक तकरीबन 25 मिसाइल तैनात थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक 2000 के दहाई में ये तादाद 20 रही। DF-5 ने चीन के जौहरी ट्राइडैड लैंड बेस्ड ICBM को मजबूत किया, जहां ये सबसे बड़ा और ताकतवर मिसाइल था। DF-5 की डेवलपमेंट एक तवील और पेचीदा अमल था, जो चीन की सनती सलाहियतों पर मबनी था। इसकी पैदावार फैक्ट्री 21 में हुई, जो बीजिंग में वाक़ है। इसका डिज़ाइन CALT ने किया, जो आज चीन की खलाई एजेंसी का हिस्सा है। प्रोजेक्ट स्कोर टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर काम शुरू हुआ, लेकिन चीन ने खुद मुख्तार तब्दीलियां की। इंजन डिज़ाइन में UDMH फ्यूल और N204 ऑक्सीडाइज़र इस्तेमाल किया गया, जो जहरीले लेकिन ताकतवर हैं। पहली स्टेज का इंजन 201 मेगान्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है, जबकि दूसरी स्टेज का 207 मेगान्यूटन। इसकी लंबाई 32.6 मीटर है और इसका डायमीटर 3.35 मीटर है और इसका वज़न 1,83,000 किलोग्राम है, जो लॉन्च वज़न है। इसकी रेंज 12,000 से 13,000 किलोमीटर तक है, जबकि वेरिएंट के लिहाज से ये 15,000 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। इसका पेलोड 3,000 से 7,000 किलोग्राम है और इसका इंजन 2 स्टेज लिक्विड रॉकेट है। इसका गाइडेंस सिस्टम इनर्शियल नेविगेशन है, जो इंस्ट्रूमेंटल गाइडेंस पर मबनी है और बोर्ड कंप्यूटर्स के साथ GPSSC स्टारलिंक्स इस्तेमाल करता है। इसकी दुरुस्तगी 500 से 800 मीटर है और इसका वॉरहेड जौहरी है, जिसका यील्ड 4 से 5 मेगाटन है। सिंगल वॉरहेड की सूरत में ये MIRV इस्तेमाल कर सकता है। इसकी स्पीड माक 22 है, जो तकरीबन 27,000 किलोमीटर फी घंटा बनती है। इसका लॉन्च पॉइंट फार्म हार्डेंड साइलो है, जो 30 से 60 मिनट में तैयार होता है। DF-5 की 4 अहम वेरिएंट्स हैं, जिनमें DF-5 बेसिक,
DF-5A, DF-5B और DF-5C शामिल हैं। DF-5 का बुनियादी वेरिएंट असल मॉडल है जो 1981 में ऑपरेशनल हुआ। ये वेरिएंट अब पुराना हो चुका है, लेकिन साइलों में ये अब भी मौजूद है। इसकी कमजोरी लिक्विड फ्यूल की वजह से लॉन्च टाइम है। DF-5A बरतरशुदा वेरिएंट है जिसकी डेवलपमेंट 1986 में शुरू हुई थी ताकि बुनियादी DF-5 की दुरुस्तगी और रेंज बढ़ाई जाए। ये 1990 की दहाई में ऑपरेशनल हुआ था। इसकी तारीखी तरक्की में बुनियादी डिज़ाइन वही है, लेकिन गाइडेंस सिस्टम अपग्रेड किया गया था। ये 2010 तक मुकम्मल तैनात हुआ था। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 10 DF-5A तैनात थे। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसका पेलोड 7,000 से 10,200 किलोग्राम तक है। इसका वॉरहेड सिंगल न्यूक्लियर है जिसका यील्ड 3 से 5 मेगाटन है और पेनिट्रेशन 8 के साथ है। इसकी एक्यूरेसी 500 मीटर है जो बेहतर है। DF-5B LMIRV वेरिएंट है जो 2010 की दहाई में तैयार हुआ था और MIRV टेक्नोलॉजी ले आया। ये 2015 में बीजिंग प्लेट में दिखाया गया था। इसकी तारीखी तरक्की में 2015 में ऑपरेशनल होना शामिल है जो DF-5A की बुनियाद पर था। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक 2015 तक 50 DF-5B थे। इसकी रेंज 12,000 से 13,000 किलोमीटर है और इसका पेलोड 3,000 से 4,000 किलोग्राम है। इसका वॉरहेड MIRV है जिसमें 3 से 5 जौहरी और कुछ जराये के मुताबिक 12 तक इसकी एक्यूरेसी 300 से 500 मीटर तक है। इसकी दूसरी खसूसियात में 3 स्टेजेस का इजाफा मुमकिन है और बेहतर गाइडेंस शामिल है। DF-5B ने चीन को काउंटर फोर्स सलाहियत मी यानी दुश्मन के मिसाइल साइलोज को निशाना बना सकता है। ये ABMS यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के खिलाफ इसका ताज़ा तरीन वेरिएंट है जो 2017 में टेस्ट हुआ था और सितंबर 2025 की विक्ट्री डे परेड में अवामी तौर पर दिखाया गया। ये ग्लोबल स्ट्राइक केबिलिटी रखता है। इसकी तारीखी तरक्की में 2017 का टेस्ट और 2025 में अनवेल होना शामिल है। चीनी मीडिया के मुताबिक ये 3 सेक्शंस में ट्रांसपोर्ट होता है। इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर है जो दुनिया भर को कवर करती है। इसका पेलोड 4,000 किलोग्राम है और इसका वॉरहेड MIRV है जिसमें 10 से 12 जौहरी वॉरहेड्स हैं और हर एक का यील्ड 1 मेगाटन है। इसकी एक्यूरेसी 300 मीटर से कम है। दीगर खसूसियात में नई स्ट्रक्चर, तेज़ लॉन्च और ग्लोबल कवरेज शामिल हैं। इसकी 6 खसूसियात हैं जिनमें नई साख्त, 3 हिस्सों में ट्रांसपोर्ट, बेहतर इस्तेकाम MIRV, कैंग लॉन्ग रेंज और जौहरी सलाहियत शामिल हैं। DF-5C चीन की जौहरी मॉडर्नाइजेशन का उरूज है जो DF-41 से मुकाबला कर सकता है। DF-5 को वस्ती चीन में साइलों में तैनात किया जाता है जैसे हेनियान, सिंचिंग और गोंगशी में। कुल तादाद 50 से 100 के करीब है जिनमें 20 DF-5AB और नए DF-5C शामिल हैं। ये चीन की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन MIRV ने इसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया है। इसकी अहमियत अमेरिका और भारत जैसे दुश्मनों को रोकना है। 2025 के पैम्फलेट ने इसे ग्लोबल न्यूक्लियर स्ट्राइक का हथियार करार दिया है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने अल्लाह हाफिज।